वेलकम बैक टू होम टाइमोलॉजी। सो आगे के नोट्स इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम हमने देख लिया था सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइडल सॉल्यूशन के नोट्स। आगे आई विल कंटिन्यू विद हाउ टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। ये हमने देखा था कि मिक्सचर के कंपोनेंट्स हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। Heterogeneous mixture can be separated by physical methods like filtration, hand picking, sieving. So क्या है, heterogeneous mixture जो है वो physical method से आपका separate out हो जाता है, homogeneous mixture आपका नहीं होता है। The components of a mixture can be separated from each other using several other techniques like components separate out करने के लिए और भी बहुत सारी टेक्निक्स जो हैं यूज़ की जाती हैं जिनके बारे में हम पढ़ने लगे हैं। दैट इज़ इवेपोरेशन, सेंट्रीफिकेशन, सब्लिमेशन, क्रोमेटोग्राफी एंड डिस्टिलेशन। सबसे पहले देखते हैं इवेपोरेशन क्या है। ये सब मैं आपको एनसीईआरटी के थ्रू लाइन बाय लाइन करवा चुकी हूँ। दीज आर जस्ट नोट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हाफ वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, गो वॉच इट। नाउ दिस वीडियो इज़ सुपर इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें मैंने सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से कवर कर रखा है। इवेपोरेशन क्या है? सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ अ नॉन वॉलेटाइल एंड अ वॉलेटाइल सब्सटेंस। इवेपोरेशन आप कब करोगे? उस मिक्सचर में करोगे जब आपके ऐसे कॉम्पोनेंट्स है कि कुछ नॉन वॉलेटाइल है और कुछ वॉलेटाइल है, यानी कि कुछ सब्सटेंस ऐसा है जो इवेपोरेट इजीली हो जाएगा और कुछ सब्सटेंस ऐसा है जो इवेपोरेट नहीं होगा, यानी कि नॉन वॉलेटाइल है। तो जो इवेपोरेट होगा वो तो इवेपोरेट हो जाएगा और जो नहीं होगा वो नीचे का वही रह जाएगा, जिससे कि आपको दोनों कॉम्पोनेंट्स जो हैं, दोनों सब्सटेंसेस जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। एप्लीकेशन यानी कि ये कहाँ यूज़ होता है? इट इज़ यूज्ड इन सेपरेटिंग कलर्ड कंपोनेंट फ्रॉम इंक। इंक में से उसका कलर्ड कंपोनेंट सेपरेट आउट करने के लिए हम इवेपोरेशन यूज़ करते हैं। वी हैव डन दिस एक्टिविटी फ्रॉम एनसीईआरटी। सॉल्ट फ्रॉम वाटर, ये भी कर सकते हैं। शुगर फ्रॉम वाटर, क्यों? क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, सॉल्ट और शुगर वही के वही रह जाएंगे। इंक में भी कलर्ड कंपोनेंट वही का वही रह जाएगा, बाकी इवेपोरेट हो जाएगा। मेथड यानी कि ये करना कैसे है? मिक्स सम इंक इनटू वाटर एंड हीट इट। इंक को पानी में मिक्स करो और उसे हीट कर दो। आफ्टर सम टाइम द वाटर विल इवेपोरेट लीविंग बिहाइंड द कलर्ड सब्सटेंस। कलर्ड सब्सटेंस को वहीं पर छोड़ देगा। ठीक है। नेक्स्ट अप वी हैव इज सेंट्रीफिकेशन। सेंट्रीफिकेशन कब करते हैं? जब हमें सेपरेट करने होते हैं किसी मिक्सचर में से डेंस पार्टिकल्स एंड लाइटर पार्टिकल्स, दोनों को जब हमें सेपरेट आउट करना होता है। एप्लीकेशंस यानी कि सेंट्रीफिकेशन का मेथड यूज़ कहाँ होता है? इट इज़ यूज्ड फॉर सेपरेटिंग मिल्क फ्रॉम क्रीम, सेपरेटिंग बटर फ्रॉम क्रीम, स्क्वीजिंग आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लोथ्स। ठीक है, इन सब में क्या आपका यूज़ हो रहा है? सेंट्रीफिकेशन यूज़ हो रहा है। मेथड, मिल्क इज पुट इन अ सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन और मिल्क चर्नर एंड द क्रीम दस सेपरेट्स फ्रॉम इट। मिल्क क्या किया जाता है? सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में डाला जाता है या फिर मिल्क चर्नर जिसमें दूध को घुमाया जाता है बड़ी तेज़, जिससे कि उसमें से क्रीम निकल आए। नेक्स्ट अप वी हैव इज यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल हम कब यूज़ करते हैं? जब हमें दो इममिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट करना है, यानी कि ऐसे लिक्विड्स जो एक दूसरे में डिजॉल्व नहीं होते। सो एप्लीकेशन यानी कि ये सेपरेटिंग फनल वाला किस में यूज़ होता है? ऑयल फ्रॉम वाटर, आयरन एंड आयरन ओर, इनमें क्या यूज़ होता है? आपका सेपरेटिंग फनल वाला मेथड यूज़ होता है। करना क्या है इसमें? अब द immiscible liquids are allowed to settle in the funnel. They soon form separate layers due to varying densities. The first liquid is allowed to flow out of the funnel. ठीक है, सो यहाँ पर क्या दे रखा है? दो इमिसिबल लिक्विड्स को फनल में डाल दिया जाता है और उसको अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाता है। क्योंकि उनकी डेंसिटीज़ डिफरेंट होती है तो वो अपनी डेंसिटीज़ के हिसाब से लेयर्स फॉर्म कर लेते हैं और फनल का नॉब खोल के पहले वाले लिक्विड को बाहर निकाल लेते हैं और दूसरा वाला लिक्विड जो है वो वहीं का वहीं रख देते हैं। इससे क्या हो जाता है? आपकी इमिसिबल लिक्विड्स जो हैं वो सेपरेट आउट हो जाते हैं थ्रू डिफरेंट डेंसिटीज़ की वजह से वो लेयर्स फॉर्म कर लेते हैं। नेक्स्ट अप वी हैव इज सब्लिमेशन। टू सेपरेट अ सब्लिमेबल कंपोनेंट फ्रॉम अ नॉन सब्लिमेबल कंपोनेंट। सब्लिमेशन हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। क्या है? सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस वेयर सॉलिड चेंजेस इनटू गैस और गैस चेंजेस इनटू सॉलिड। सो जो चीज़ें ऐसे होती हैं उन्हें हम सब्लिमेबल कंपोनेंट कहते हैं। सब्लिमेशन हम तब यूज़ कर सकते हैं जब किसी ऐसी चीज़ का मिक्सचर बना है जिसमें से एक चीज़ सब्लिमेबल है और एक चीज़ नॉन सब्लिमेबल है, यानी कि सब्लिमाइम नहीं होगी। सो कहाँ यूज़ होता है ये? अमोनियम क्लोराइड और सॉल्ट का मिक्सचर अगर है, कैम्फर और सॉल्ट का मिक्सचर अगर है, या नैफ्थलीन बॉल और सॉल्ट का है। यहाँ पे सॉल्ट की जगह आपका कोई और नॉन सब्लिमेबल कंपोनेंट भी आ सकता है। तो बाकी ये सारे क्या है? सब्लिमेबल कंपोनेंट है, यानी कि ये क्या हो जाएंगे? सब्लिमेम हो जाएंगे। ठीक है।
नेक्स्ट वी हैव मेथड कि करना कैसे है. हीट द मिक्सचर इन एन इन्वर्टेड फनल सो दैट द सब्लिमेबल कंपोनेंट सब्लाइम्स इन द एयर. ये हमने एक्टिविटी कर भी रखी है चैप्टर नंबर 1 में. सो इसमें आपने क्या करना है, फनल को उल्टा रख देना है. चाइना डिश के ऊपर आपने ये मिक्सचर रख देना है और उसके ऊपर फनल उल्टा करके रख देना है. ऊपर से फनल को बंद कर देना है और नीचे से हीट प्रोवाइड करनी है, जिस वजह से क्या होगा कि आपका जो सब्लिमेबल कंपोनेंट है वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाएगा. और ऊपर से आपने फनल बंद कर रखा होगा, इसीलिए वो वही देन एंड देयर कंडेंस होकर वॉल्स पे जो है जाकर कंडेंस हो जाएगा. चाइना डिश में आपका सॉल्ट रह जाएगा और वॉल्स ऑफ द कंटेनर में आपका सब्लिमेबल कंपोनेंट आ जाएगा. ठीक है, नॉन सब्लिमेबल आपका वहीं का वहीं रह जाएगा. नेक्स्ट वी हैव इज क्रोमैटोग्राफी. क्रोमैटोग्राफी कब यूज करते हैं? टू सेपरेट सॉल्यूट्स दैट कैन डिजॉल्व इन द सेम सॉल्वेंट. उन सॉल्यूट्स को सेपरेट करने के लिए जो एक ही तरीके के सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाते हैं. कहाँ यूज होता है? सेपरेटिंग कलर कंपोनेंट्स ऑफ अ डाई, ड्रग्स फ्रॉम ब्लड. कैसे? मेथड, टेक अ फिल्टर पेपर और अ ब्लॉटिंग पेपर और उसके ऊपर आपने एक ड्रॉप ऑफ इंक डालनी है किसी भी एक एंड में. फिर उसको आपने वाटर में डिप करना है. इंक क्या है? 2 और मोर कलर्स का मिक्सचर है, इसीलिए धीरे धीरे क्या होने लग जाएंगे, वो वाटर में सॉल्यूबल है, वो वाटर से सॉल्यूबल होने लग जाएंगे, मिक्स होने लग जाएंगे और धीरे धीरे सेपरेट होने लग जाएंगे. ठीक है, सो ये एक्टिविटी भी की थी हमने. डिस्टिलेशन, टू सेपरेट मिसिबल लिक्विड्स द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द लिक्विड मस्ट बी सफिशिएंटली डिफरेंट. सो डिस्टिलेशन कब होता है? जब मिसिबल लिक्विड्स के कंपोनेंट्स को हमें सेपरेट आउट करना होता है. मिसिबल लिक्विड्स कौन से होते हैं? जो एक दूसरे में अच्छे से डिसॉल्व हो जाते हैं. बट डिस्टिलेशन में क्या होगा, उनका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिफरेंट होना चाहिए, वो डिफरेंट पॉइंट पर बॉयल होने चाहिए. ठीक है, यानी कि एप्लीकेशन एसीटोन एंड वाटर को अगर आपने सेपरेट करना है तो कैसे करना है? द मिक्सचर इज हीटेड इन अ डिस्टिलेशन apparatus. The one substance with lower boiling point evaporates first, condenses and gets separated from one with a higher boiling point. क्या होगा? जो आपका डिस्टिलेशन apparatus है उसमें आप रखोगे, उसको बॉयल करोगे इस मिक्सचर को, तो जिसका लेस बॉइलिंग पॉइंट है, जिसका कंपैरेटिवली लोअर बॉइलिंग पॉइंट है, वो पहले इवेपोरेट होगा और फिर कंडेंस होके वो दूसरी जगह पर कलेक्ट हो जाएगा. यहाँ पर आपने मिक्सचर रखा, उसको आपने बॉयल किया, इवेपोरेट हुआ, यहाँ पर आपका कंडेंसर लगा होता है, वो कंडेंस हुआ और यहाँ पर जाके आपका लोअर बॉइलिंग पॉइंट वाला कंपोनेंट जो है कलेक्ट हो गया और हाई बॉइलिंग पॉइंट वाला कंपोनेंट यहीं पर रह जाएगा. क्लियर? Now this is simple distillation when the miscible liquids have a satisfactory difference in their boiling point. अगर उनके बीच में satisfactory difference है boiling point में तो वो simple distillation के थ्रू ही क्या हो जाएगा? separate हो जाएगा. Fractional distillation क्या होता है? जब दो लिक्विड्स या जो जितने भी लिक्विड्स हैं उनमें 25 केल्विन से कम का डिफरेंस है बॉइलिंग पॉइंट में, तब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करना पड़ता है. नेक्स्ट अप वी हैव इज सेपरेटिंग डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर. एयर में से डिफरेंट गैसेस को सेपरेट करना है तो क्या यूज़ करना पड़ेगा? कौन सा मेथड? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. फर्स्ट क्या है इसमें? कंप्रेस एंड कूल द एयर बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड डिक्रीजिंग द प्रेशर. ये हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि एयर को हम कैसे कंप्रेस कर सकते हैं. 2 तरीके हैं, यानी कि 2 चीज़ें करनी पड़ती हैं. एक तो टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ता है और प्रेशर क्या करना पड़ता है? डिक्रीज करना पड़ता है. इससे क्या होता है? एयर जो है वो लिक्विड एयर में चेंज हो जाएगी. दूसरा स्टेप क्या है? लिक्विड एयर इज वार्म्ड अप स्लोली इन अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन apparatus. लिक्विड एयर फिर धीरे से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन apparatus में वार्म की जाएगी. ठीक है, एंड देन द सेवरल कंपोनेंट्स ऑफ एयर गेट सेपरेटेड एंड आर कलेक्टेड एट वेरियस हाइट्स और ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स. और बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के apparatus में वो डिफरेंट लेवल्स में जो कंपोनेंट्स है वो कलेक्ट होने लग जाएंगे. ठीक है, नाउ नेक्स्ट अप वी हैव इज प्योरीफाइंग सॉलिड्स. की सॉलिड्स प्योरीफाई कैसे करें? विद द मेथड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. In the crystallization method, we can obtain a pure solid in the form of crystals from its solution. Crystallization method से हम किसी भी सॉल्यूशन में से उस सॉलिड का प्योर फॉर्म निकाल सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स. कहाँ कहाँ यूज़ होता है? सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए, एंड प्योरीफाइंग ऑफ कॉपर सल्फेट. और भी बहुत सारे आपके इसमें एप्लीकेशंस आ सकते हैं. सो जब भी आप आंसर लिख रहे हो ट्राई टू राइट मिनिमम 2 एप्लीकेशंस. नहीं आती तो कम से कम एक भी लिखो, कुछ ना से सही कुछ हो. ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग. नेक्स्ट मेथड क्या है? क्या कैसे होगा ये? द इम्प्योरिटीज़ ऑफ अ सब्सटेंस आर फिल्टर्ड आउट. सबसे पहले इम्प्योरिटीज़ जो है सब्सटेंस की वो फिल्टर आउट कर दी जाती है. फिर वाटर को इवेपोरेट कर दिया जाता है ताकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमारे पास आ जाए. अब इस सॉल्यूशन को फिल्टर पेपर से कवर किया जाता है और एज इट इज़ छोड़ दिया जाता है. फिर जो रह जाता है आपका वो क्रिस्टल की फॉर्म में हमें मिल जाता है. आफ्टर सम टाइम द क्रिस्टल्स ऑफ प्योर सॉलिड आर फॉर्म.
अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इज इवेपोरेशन बेटर देन क्रिस्टलाइजेशन? क्या इवेपोरेशन बेटर है? नहीं, ठीक है। तो क्रिस्टलाइजेशन इज बेटर देन इवेपोरेशन। ऐसा क्यों है? सम सॉलिड सब्सटेंसेस डिकम्पोज बिकॉज ऑफ एक्सेस हीट। कुछ सॉलिड सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं, अगर उनको ज़्यादा हीट प्रोवाइड कर दी जाए तो वो ख़राब हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। जैसे आप चीनी को बहुत ज़्यादा हीट कर दोगे तो वो चार्ड हो जाएगी, ऐसे जल सी जाएगी। If after filtration some impurities remain in the solution, they can contaminate the solid and therefore we would not obtain a pure substance. Filtration के बाद बाई चांस कोई impurities रह जाती है किसी सॉल्यूशन में, क्योंकि evaporation में कभी कभी impurities रह जाती हैं, सो अगर रह गई तो उससे क्या होगा, आपको प्योर सब्सटेंस नहीं मिल पाएगा, वो impurities आपके सॉलिड में ही कंटेमिनेट होकर रह जाएंगी। बट क्रिस्टलाइजेशन में ऐसा नहीं होता है, क्रिस्टलाइजेशन में आपको प्योर सॉलिड फॉर्म मिल जाती है। आई होप दिस इज़ क्लियर यहाँ तक का। आई विल रिक्वेस्ट यू कि आप यहाँ तक का बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर ले अपना चैप्टर, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यहाँ से बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस बन सकते हैं। आगे का चैप्टर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। टिल देन टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प।